like I will show of Rahul, Rakesh, like assignment number 1, who is the student, who is the teacher, there is nothing. Similarly of Rahul also assignment, who has submitted the assignment, to whom the assignment has been submitted, nothing is there. See, this one is by one of your student Bhanuja. Assignment 1 by this student roll number. There should be something. Like this. आई डोंट नो इन विच हरी यू ऑलवेज बी. आप पता नहीं किस हरी जल्दी के अंदर रहते हैं. काम करो तो ढंग से करो यार. ओके चलो आगे से ध्यान रखना. आगे से जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसके अंदर थोड़ी प्रॉपर होनी चाहिए. असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 पूरी चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर. ओके. और अनिल, और ये नॉलेज नेशन कौन है? हु इज़ नॉलेज नेशन? मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा. मैं इस स्टूडेंट को निकालने वाला हूँ. कौन है ये नॉलेज नेशन? राहुल. राहुल कपूर. राहुल कपूर कौन है? हु इज राहुल कपूर? एंड हु इज नॉलेज नेशन? बोथ आर सेम. ये दोनों सेम स्टूडेंट्स हैं क्या? तो दो आईडी से क्यों ये लॉगिन है? और हु इज अनिल? अनिल और जितेंद्र ने भी असाइनमेंट, तीनों ने असाइनमेंट नहीं सबमिट कराई है. जितेंद्र ने, एक मिनट में देख लेता हूँ. जितेंद्र कुमार. आपके आगे कुछ आ नहीं रहा है जितेंद्र ना? और सुन, अच्छा ठीक है. आपने मेरे ख्याल से जो प्राइमरी थी ना उसी के अंदर किया है मेरे ख्याल से, तो इसलिए अलग है. ऐसे देखो, ये ऐसे नहीं करना था. वो जैसे सब स्टूडेंट्स ने किया है वैसे ही अपलोड करनी थी वो उस पर. हाँ एक बार ट्राई करना. सभी ने कर रखा है ना वैसे ही. तो ये नॉलेज नेशन को मैं निकाल रहा हूँ इसमें से. अगर वो दूसरी आईडी से लॉगिन है, राहुल क्लास में तो आया नहीं है. चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. मैंने आपके
स्ट्रीम के ऊपर दोनों वीडियोस अपलोड किए हैं जौन जौन से मैंने आपको दिखाए थे। आगे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए न्यूरल नेटवर्क्स के बेसिक्स को समझने में, तो हमेशा ही यहाँ से ये जो 2 वीडियोस हैं, दीज आर वेरी सिंपल टू एलेबोरेट व्हाट इज़ द न्यूरल नेटवर्क। और ये वाली जो वीडियो है, जो सेकंड वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, दिस वन, this one is the best video to understand the working of neural network and what are the hidden layers and how does this work। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट फ्राइडे को मैंने आपको ये पूरा समझाया था किस तरह से हिडन लेयर काम कर रही हैं, पैटर्न मैचिंग हम कैसे कर रहे हैं, और हम एक पर्टिकुलर आउटपुट का रिज़ल्ट कैसे निकाल रहे हैं। ये मैंने आपको सारी चीज़ें कल लास्ट सैटरडे को मैंने आपको बताई थी। तो इनपुट्स हैं, इनपुट्स के कुछ वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ और वेट्स हैं। वेट्स मैंने आपको बताए थे, वेटेज हमने कैसे दे रखी है, कुछ की प्लस है कुछ की माइनस है, उसके अकॉर्डिंग हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। और हमारी जो वैल्यू है वो मैंने बताई थी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने सिग्मॉइड फंक्शन को यूज़ किया और बायस को हमने यूज़ किया है, सो दैट हम नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स उसमें से निकाल के उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हम उसको लेके आ सकें। सो दैट इज़ बाय बायस एंड सिग्मॉइड, बोथ आर यूज्ड। और इसका मैंने आपको एक बेसिक फार्मूला भी इसके अंदर बताया था। द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एक्टिवेशन वैल्यू एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज़ गिवन बाय this multiplication matrix multiplication of weights with the inputs, and then we get the output. Okay, and then we add the bias, and then we include the sigmoid function, and this will be the final value, sigmoid function of weights multiplied by the inputs plus bias. This is the basic formula for finding the एक्टिवेशन वैल्यू। ओके, सो इसी के ऊपर हमारे जो लर्निंग है, ये जो ऑपरेशंस एंड अपडेट, दीज टू वर्क ऑन दी वीडियो विच आई हैव शोन टू यू। इसी वीडियो के ऊपर ये दोनों काम कर रहे हैं। थ्योरी है, आपको ये पढ़नी है बुक के अंदर से। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ दी मॉडल्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के मॉडल्स कौन कौन से हैं, तो आई विल स्टार्ट विद दिस पीपीटी। हम इस पीपीटी से स्टार्ट करते हैं, द मॉडल्स ऑफ द न्यूरॉन। सो इन दिस सेक्शन वी विल कंसिडर 3 क्लासिकल मॉडल्स ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन और द प्रोसेसिंग यूनिट। देयर आर द 3 बेसिक और मेन मॉडल्स विच वी ऑलवेज टेक फॉर रेफरेंस in a artificial neural network. Okay, so the first model of artificial neural network is known as McCulloch-Pitts model. इसका जो छोटा नाम है, शॉर्ट फॉर्म है, वो है MP मॉडल। मैककॉलक-पिट्स मॉडल। ये दो ऑब्वियस सी बात है, दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला न्यूरॉन मॉडल डिज़ाइन किया था। सो मैककॉलक-पिट्स मॉडल हमारे बुक के अंदर भी हमारा सबसे पहला जो मॉडल है, दैट इज़ दी मैककॉलक-पिट्स मॉडल, जिसको हम MP मॉडल भी कहते हैं। सो it is shown in this figure. This is the basic block diagram of any neural network. अब तक हमने जितने भी PPTs में देखे हैं, सारे हमारे न्यूरल नेटवर्क के जो बेसिक मॉडल्स हैं वो इसी तरह के हैं। तो this is the basic model of a neuron and its name is McCulloch-Pitts model. इसका नाम जो है वो है McCulloch-Pitts model. सो यहाँ हमें वैल्यू निकालनी है एक्टिवेशन की। सो द एक्टिवेशन वैल्यू x इज़ गिवन बाय द वेटेड सम ऑफ m इनपुट वैल्यूज़। देयर आर m इनपुट वैल्यूज़ हियर।
So a simple rate coding model of real neuron is also known as threshold logic unit. इसका जो दूसरा नाम है that is the threshold logic unit. हमारा जो MP मॉडल है it is known as with another name. The name is threshold logic unit. So in this a set of connections or synapses brings इन एक्टिवेशंस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स इन हमारी जो एक्टिवेशन वैल्यूज़ है दूसरे न्यूरॉन से इसके अंदर आ रही है. अ प्रोसेसिंग यूनिट सम्स द इनपुट्स. द प्रोसेसिंग यूनिट्स सारी इनपुट्स को सम करेगी एंड देन अप्लाइज ए नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन विच इज़ आल्सो ऑफन कॉल्ड ए थ्रेशोल्ड और ट्रांसफ़र और स्क्वैशिंग फंक्शन, जिसको हम थ्रेशोल्ड या फिर ट्रांसफ़र या फिर स्क्वैशिंग फंक्शन भी कहते हैं. और उसके बाद हमारी आउटपुट आ जाती है. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ ए एमपी मॉडल. नाउ आई विल फोकस ऑन दिस. द एमपी मॉडल एक्टिवेशन वैल्यू, दिस एक्टिवेशन वैल्यू इज गिवन बाय द वेटेड सम ऑफ इट्स एम इनपुट वैल्यूज़ एंड ए बायस टर्म, और उसके साथ हम एक बायस टर्म को ऐड कर देंगे. द आउटपुट सिग्नल इज टिपिकली ए नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ एक्टिवेशन वैल्यू. द आउटपुट सिग्नल इज ए नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ एक्टिवेशन वैल्यू. सो दिस इज द फार्मूला. So these are the equations for the MP model. हमारे MP model के लिए जो equations है ये दो हैं. Activation is defined by X is equal to summation of multiplication of weights into inputs minus bias. किसी एग्जाम्पल के अंदर हम बायस को ऐड करेंगे, किसी के अंदर हम किसी मॉडल के अंदर उन्होंने उसको माइनस कर रखा है. टू फाइंड आउट द वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में हमारी वैल्यू निकालने के लिए हमारी जो एक्टिवेशन के अंदर से हमारी बायस इज़ आइदर सब्ट्रैक्टेड और इट इज़ एडेड. सो दिस पार्ट इज़ नोन एज द समिंग पार्ट. इस पार्ट को हम कहते हैं समिंग पार्ट, where the summation of all the weights are multiplied by the inputs and a bias term is added with this, that the sign is either plus or minus. So this is the activation value X. इस वैल्यू को हम कहते हैं एक्टिवेशन वैल्यू X. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट फार्मूला ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का सबसे पहला जो फार्मूला है वो यही है. एमपी मॉडल, मैककुलाक-पिट्स मॉडल का ये फार्मूला हमारा सबसे पहला फार्मूला है और इससे ही हमारे आगे काफ़ी सारे फार्मूलेज आने हैं जो हमें मेमोराइज़ करने हैं. वो सारे के सारे इसी से डिराइव्ड है. हमारे जो सबसे पहला फार्मूला है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, ये आपको लर्न करना है. एक्टिवेशन वैल्यू X इज़ गिवन बाय summation of m inputs which are multiplied by the weights. Here you will notice the weights are fixed. हमारे जो weights हैं वो fixed है. हमने इनको एक वैल्यूज़ दे रखी हैं 0.1, 0.5, 0.10, जो भी हमने वैल्यू दे रखी है तो वो वैल्यू फिक्स है हमारी. फॉर एग्जांपल हमारा जो कोआला वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि आइज़ को हमने एक वेटेज दे रखी थी 0.3, ईयर्स को हमने वेटेज दे रखी थी 0.2 एंड हमारे जो नोज़ को हमने वेटेज दे रखी थी 0.5. सो दैट वेटेज इज़ फिक्स्ड. हमने एक फ़िक्स वैल्यू दे रखी है. मगर अगर हम क्या कहते हैं, जब हम नेक्स्ट आगे की मॉडल्स पढ़ेंगे देन यू विल सी द वैल्यू ऑफ द वेट्स इज़ आल्सो चेंजिंग. वो कैसे होगी वो बाद में करेंगे. मगर सबसे पहला जो हमारा बेसिक मॉडल है इसके अंदर क्या है, हमारे वेट्स की जो वैल्यू है दैट इज़ फिक्स्ड. सो इनपुट इज़ देयर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय द वेट्स and a bias term is added and this is known as the activation value.
and the output signal is a non-linear function. Non-linear functions कौन कौन से? बाइनरी फंक्शन, रैम्प फंक्शन, सिग्मोइड फंक्शन. So that is the non-linear function of activation value. S is equal to f of x. Function है हमारा and the function is non-linear. Okay, so what is non-linearity? You have already studied the binary function, ramp function, all these functions you have already studied. All these functions you have already studied in your subject डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर आपने पढ़ लिया है. राहुल, आप इतने लेट क्यों आए हो भैया? राहुल, why are you late? Rahul, are you there? सो ये तीन हमारे फंक्शंस हैं. आपने नॉन लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शंस आपने एडवांस डीएसपी के अंदर आपने पहले ही पढ़ चुके हैं. सो दीज आर दी बाइनरी फंक्शंस जो यहाँ एग्जांपल में आपको दिख जाएंगे. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट मॉडल ऑफ द न्यूरॉन, मैककलक पिट्स मॉडल. बुक में से पढ़िए, बुक के अंदर से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. मेरी पीपीटी भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा, अपलोड कर दूंगा इसको मैं गूगल क्लासरूम के अंदर. सो आवर नेक्स्ट पार्ट कम्स, दिस इज द मैककलक पिट्स मॉडल. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल is known as perceptron model. This is the second model that is known as the perceptron model. हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल जो है वो हमारा परसेप्ट्रॉन मॉडल है. सो दिस वाज डिज़ाइंड बाय द साइंटिस्ट रोज़नब्लैट. रोज़नब्लैट नाम का साइंटिस्ट था जिसने हमारा ये मॉडल डिज़ाइन किया था. द रोज़नब्लैट्स परसेप्ट्रॉन मॉडल फॉर एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ आउटपुट्स फ्रॉम द sensory units to a fixed set of association unit, the output of which are fed to an MP neuron. तो हमने क्या किया, हमारा जो अभी हमने पढ़ा है मैककलक पिट्स मॉडल, इसी के आगे हमने हमारी जो इनपुट्स है उनको वेरिएबल कर दिया. तो व्हाट वी हैव डन, वी एसोसिएटेड दी सेंसरी यूनिट्स. हमने सेंसर्स से हमारी इंफॉर्मेशन हमने ली. सेंसर्स हमारे किसी भी तरह के हो सकते हैं. सेंसर्स, यू नो व्हाट आर सेंसर्स? सेंसर्स आर द ट्रांसड्यूसर्स. यस. सो फोटोवोल्टेनिक, आपके फोटोवोल्टेनिक हमारे सेंसर्स हो सकते हैं. हमारे हीट सेंसिटिव हमारे सेंसर हो सकते हैं. हमारे रेन सेंसिंग, वाटर ड्रॉपलेट सेंसिंग सेंसर हो सकते हैं. किसी भी तरह के हमारे सेंसर हो सकते हैं. सो और कोई भी हमने सेंसरी यूनिट हमने अटैच कर दी हमारे एमपी मॉडल के साथ जो अभी हमने पढ़ा है, और उसके बाद हमने आउटपुट निकाली. दी एसोसिएशन यूनिट्स परफॉर्म प्री डिटरमाइंड मैनिपुलेशंस ऑन देयर इनपुट्स. जो हमारी यूनिट्स हैं वो मैनिपुलेशंस करती हैं जो कि पहले से ही हमने डिटरमाइन कर रखी हैं. द मेन डेविएशन फ्रॉम द एमपी मॉडल, जो हमारा एमपी मॉडल था उससे और हमारे नए मॉडल में जो डेविएशन है कि हमारे जो वेट्स जो थे एमपी मॉडल के अंदर वो फिक्स थे. नाउ द वेट्स कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द इनपुट. हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग हमारे वेट्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं. So this is the main difference between the MP model and the perceptron model.
This is the main difference between the MP model and the perceptron model. And the equations and every input are now changed in the perceptron model. The desired or the target output is compared with the actual binary input. अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने लास्ट के जो लेक्चर्स है उसके अंदर बताया था कि हमारी जो आउटपुट है उसको हम कंपेयर करते हैं हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट से, तो वही उसी के बेसिस पे हमारा ये मॉडल है परसेप्ट्रॉन मॉडल. द डिज़ायर्ड और टारगेट आउटपुट इज़ कंपेयर्ड विद द एक्चुअल आउटपुट, और उसके बाद अगर कोई एरर आ रहा है, अगर वो हमारी आउटपुट से मिल नहीं रही है, तो उसको हम कहते हैं एरर. एरर के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, वेट्स को एडजस्ट करते हैं और उसके बाद हम डिज़ायर्ड आउटपुट को निकालते हैं. सो दिस इज़ दी परसेप्ट्रॉन मॉडल जो मैंने आपको बताया. ये हमारा जो मॉडल था एसोसिएशन यूनिट्स, जिसको हम इनपुट कह रहे थे एमपी मॉडल के अंदर. हमारा जो एमपी मॉडल है, एमपी मॉडल के अंदर ये हमारा एमपी मॉडल है. इसके साथ हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया. इसके साथ हमने एक सेंसरी यूनिट अटैच कर दी है जो कि एक ट्रांसड्यूसर है. चाहे वो हीट को सेंस कर रहा है, चाहे वो वाटर को सेंस कर रहा है, चाहे वो लाइट को सेंस कर रहा है, चाहे वो इंफ्रारेड को सेंस कर रहा है, वो किसी भी चीज़ को सेंस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इनपुट दे रहा है, जिसको हम कह रहे हैं एसोसिएशन यूनिट्स. एसोसिएशन यूनिट्स को इनपुट्स आर गिवन फ्रॉम द सेंसरी यूनिट. दिस इज़ द परसेप्ट्रॉन मॉडल. उसके बाद का जो आगे फंक्शन है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द एमपी मॉडल. हमारा आगे का जो फंक्शन है वो एमपी मॉडल के अकॉर्डिंग ही है. सो मगर हमारे जो डिफरेंस क्या है इसके और एमपी मॉडल के अंदर, हमारी जो आउटपुट है, आउटपुट को हम what we have done here, the output is actually measured or compared with the desired output. हमारी जो desired output है उससे हमने उसको compare किया. compare करने के बाद so activation function is very similar to the MP model, and output signal is a binary or non-linear function of the activation value. Now what we have done, the error is find out B is the desired output or target output, which is subtracted as the output, original output is subtracted from the desired output. हमारी desired output से हमने हमारी जो output आई उसको subtract किया. उसके बाद हमने क्या किया, the weights are adjusted. Adjustment of weights is done. So weights are adjusted here. So change in the weight is equal to n into error into multiplication of the association units AI. यहाँ n एक learning rate parameter है that is used. n is the learning rate parameter. So this is the परसेप्ट्रॉन मॉडल एंड दिस वाज द मैककुलक-पिट्स मॉडल. मैं दोबारा से एक बार आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ. सो एमपी मॉडल के अंदर हमारी एक्टिवेशन वैल्यू आ रही है जो कि मल्टीप्लिकेशन है हमारे सम, वेटेड सम का और इनपुट का, और उसके अंदर हमने एक बायस टर्म भी ऐड कर दी है. सो दिस इज़ द एक्टिवेशन वैल्यू. सो फंक्शन है वो हमारा नॉन लीनियर फंक्शन है ऑफ द एक्टिवेशन वैल्यू. यहाँ हमारे जो नॉन लीनियर फंक्शंस है बाइनरी, रैंप और सिग्मॉइड फंक्शंस है. तो यहाँ क्या है कि हमारा जो एमपी मॉडल है उसके अंदर हमारे वेट्स वो ऑलवेज फिक्स है. फिक्स रहेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, जो भी आउटपुट आएगी, वो हमें वही यूज़ करनी पड़ेगी. उसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है. सो अगर वैल्यू वो वही रहेगी, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है, और हमारी डिज़ायर्ड हमें कोई आउटपुट चाहिए, तो ये मॉडल यूज़ नहीं हो सकता है. सो दैट इज़ वाई देयर इज़ ए मॉडिफिकेशन इन दी मैककुलक-पिट्स मॉडल, और वो मॉडिफिकेशन क्या है, उसका जो नाम है दैट इज़ नोन एज दी परसेप्ट्रॉन मॉडल. उसका जो दूसरा नाम है वो है परसेप्ट्रॉन मॉडल, जो कि रोज़नब्लैट ने डेवलप किया था. आपने हिस्ट्री पढ़ी है, असाइनमेंट मैंने आपको इसलिए दी थी ताकि आपको
जो हमारे ईयर्स के अंदर डेवलपमेंट हुई वो आपको पता चल जाए। तो रोजनब्लैट ने परसेप्ट्रॉन मॉडल बनाया, सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। और इसके अंदर हमने क्या किया, हमारी जो एमपी मॉडल था उसी के आगे, हमारे एमपी मॉडल के आगे हमने एक एक्सटेंशन लगा दी, दैट इज़ दी सेंसरी यूनिट्स। तो उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन फेड की, उसके बाद हमारी जो डिज़ायर्ड आउटपुट थी उसके साथ हमने कंपेयर किया, हमारी जो आउटपुट आई उसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमने एरर को निकाला। एरर निकालने के बाद हमने क्या किया, वेट्स आर एडजस्टेबल in the MP model. The weights are fixed or non-adjustable, but here now the weights are now adjustable. So because of this we can find out our desired output. So there is a perceptron learning law, एक law भी है इसके ऊपर, which gives a step by step procedure for adjusting the weights. सो परसेप्ट्रॉन लर्निंग लॉ क्या है वो मैं आपको आगे नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर बताऊंगा। सो इन दिस वेदर द वेट एडजस्टमेंट कन्वर्जेस और नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डिजायर्ड इनपुट आउटपुट पेयर्स टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द मॉडल। ओके, सो द परसेप्ट्रॉन कन्वर्जेंस थ्योरम enables us to determine whether the given pattern pairs are representable or not. सो उसके बाद इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो इनपुट है उससे हमारी आउटपुट आ रही है या ना नहीं आ रही है। इफ द वेट वैल्यूज कन्वर्ज देन द कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम इज सेड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द परसेप्ट्रॉन नॉट। अगर हमारी वैल्यू विदाउट चेंजिंग द वेट्स आ रही है, सो दैट इज़ ए एमपी मॉडल वैल्यू। एंड इफ for finding the desired output, if we want to change the weights, we have to use this Rosenblatt perceptron model. Okay, so similar to these, third model is also there, that is known as Adeline model. Adeline full form is adaptive linear element model. So because the name is very large, we have used a short form that is known as Adeline form. Adeline is a computing model proposed by Widrow. Widrow ने 1962 के अंदर इस मॉडल को डेवलप किया। अब सबसे पहले आता है डिफरेंस क्या है एडेलाइन मॉडल और परसेप्ट्रॉन मॉडल जो हमने अभी पढ़ा है, परसेप्ट्रॉन मॉडल। इस मॉडल में और एडेलाइन मॉडल में क्या डिफरेंस है? द मेन डिफरेंस बिटवीन द परसेप्ट्रॉन एंड द एडेलाइन मॉडल इज दैट एडेलाइन, इन द एडेलाइन द एनालॉग एक्टिवेशन वैल्यू x is compared with the target output b. In other words, the output is a linear function. अब तक हमने जो ये पढ़ा था, this is a non-linear function. Now for linear functions we use the Adeline model and for non-linear functions we use the perceptron model. So ये दोनों में difference है, बाकी हमारा सारा information सारी वही है। So in other words, the output is a linear function of the activation value और हमारी equations वैसी ही हैं। activation value similar to MP model, output function is a linear function, नॉन लीनियर की बजाय अब हमारा लीनियर फंक्शन है। यहाँ पे एरर हमने कैलकुलेट किया b माइनस एस। सो इंस्टेड ऑफ एस नाउ वी राइट इट एज एक्टिवेशन वैल्यू बिकॉज द लीनियर फंक्शन इज देयर। सो दिस s इज इक्वल टू x. So instead of s we write b minus x and the change in the weight is delta wi equal to n error ai. Okay, so n is the learning rate parameter. So यहाँ जो हमारे weight के अंदर जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो इज़ उसको वेट के एडजस्टमेंट करने के लिए हमने जो रूल बना रखा है दैट इज़ द मिनिमम स्क्वेयर्ड एरर रूल। ओके, मीन स्क्वेयर्ड एरर रूल जो कि हमारी एवरेज निकालता है हमारे इनपुट्स की, एंड दैट इज़ आल्सो नोन एज लीस्ट मीन स्क्वेयर्ड एरर लर्निंग लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार हम हमारे एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है व्हाट इज़ दी LMS एरर लर्निंग लॉ।
तो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। सो एडेलाइन मॉडल का जो दूसरा नाम है दैट इज़ द लीस्ट मीन स्क्वेयर्ड एरर लर्निंग लॉ, बिकॉज यहाँ जो हमारा एरर आ रहा है, हमारी वेट्स की जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ मीन स्क्वेयर एरर। हम हमारे जो एरर आ रहा है उसको हम उसका स्क्वेयर कर रहे हैं मीन करके। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज लीस्ट मीन स्क्वेयर्ड एरर लर्निंग लॉ। So this law is derived using the negative gradient of the error surface in the weight space, और इसका जो दूसरा नाम है hence it is also known as gradient descent algorithm। इसके तीन नाम हैं, gradient descent algorithm, least mean squared error learning law, और हमारा जो इम्पोर्टेंट है that is the Adeline law। So ये हमारे तीन लॉज हैं। these are the basic मॉडल्स ऑफ द न्यूरॉन। हमारे तीन मॉडल्स हैं ये, मैकलॉक पिट्स मॉडल, रोजनब्लैट परसेप्ट्रॉन मॉडल एंड विड्रॉ एडेलाइन मॉडल। सो तीन मॉडल्स हमारे सिलेबस के अंदर हैं। तो मैं सभी को कहूँगा कि आप इन मॉडल्स को दोबारा से पढ़ें और